Good morning students, this is Ankit Jaiswal, your computer teacher. Students, आज हम लोग चैप्टर 4 जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, मोर ऑन MS Excel 2013, इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जैसे ही हम ओपन करेंगे एक्सरसाइज, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं और आप लोग एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने बुक फिल करेंगे पहले, उसके बाद कॉपी में नोट करेंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि वर्टिकल पेज ब्रेक्स सेपरेट। तो जो वर्टिकल पेज होता है तो वो क्या करता है, सेपरेट कर देता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में सेपरेट करता है। किस चीज़ को? कॉलम्स को। ठीक है ना? तो कॉलम्स को सिर्फ सेपरेट करने का काम करता है वर्टिकल पेज। ठीक है, तो उसमें आंसर हो जाएगा कॉलम्स। दूसरा है हॉरिजॉन्टल पेज, क्या ब्रेक करता है? तो सेपरेट रोज को ब्रेक करता है। ठीक है ना? वर्टिकल पेज जो है ब्रेक करता है वो सेपरेट अलग अलग कॉलम्स को ब्रेक करता है, पहला। दूसरा जो हॉरिजॉन्टल पेज होगा, देखिए दो पेजेस होते हैं, एक वर्टिकल पेज और एक हॉरिजॉन्टल पेज। ठीक है ना? तो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पेज होता है वो कॉलम्स को, सेपरेट कॉलम्स को, अलग अलग कॉलम्स को ब्रेक करता है। और हॉरिजॉन्टल जो पेज होता है वो अलग अलग रोज को, ठीक है ना, अलग अलग सेपरेट रोज होते हैं उनको ब्रेक करता है। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन रहता है वी कैन रिमूव द पेज ब्रेक यूजिंग द रिमूव। देखिए जो पेज ब्रेक होता है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं बच्चों? तो पेज ब्रेक ऑप्शन के द्वारा ही, पेज ब्रेक ऑप्शन मिलेगा आपको MS एक्सेल में, उसी के द्वारा हम लोग पेज ब्रेक को रिमूव कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा पेज ब्रेक। फोर्थ है ऑप्शन अलाउज अस टू इंसर्ट द पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ आवर। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे डॉक्यूमेंट में पिक्चर अलाउ करने को बोलता है। ठीक ना, हमारा डॉक्यूमेंट है कोई भी और उसके बैकग्राउंड में आपको कोई पिक्चर लगानी है, मान लीजिए इस तरह से, तो आप कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करोगे? तो जो सिंपल सा आंसर होगा इसका वो होगा बैकग्राउंड। तो आप बैकग्राउंड ऑप्शन पे जैसे जैसे ही क्लिक करेंगे आप बैकग्राउंड में अपने पिक्चर यानी कोई फ़ोटो, वॉलपेपर एट्सेट्रा लगा सकते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ठीक है, जो हमको अलाउ करता है कि भैया जो भी प्रिंट है उसको हम लोग क्या कर सकें, जो हमने पहले प्रिंट उसको क्लियर कर सकें। ठीक है ना, जिसको हमने पहले सेलेक्ट किया था उसको हम क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। कोई भी एरिया जिसको हमने सेलेक्ट किया था, मान लीजिए इस एरिया को सेलेक्ट किया था, तो उसको अभी हमें क्या करना है, ठीक है, प्रिंट करने के लिए सिलेक्ट किया था। मान लीजिए आपको इसको, ये एरिया है, ये एरिया आपको सेलेक्ट किया था आपने इसको कि आपको इसको प्रिंट करना है, लेकिन बाद में आपको, ठीक है, इसको क्लियर कर देना है। ठीक है, इसको क्लियर कर देना है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करेंगे? तो इसके लिए आपका ऑप्शन आएगा क्लियर प्रिंट का ऑप्शन, क्लियर प्रिंट का ऑप्शन। तो क्लियर दिया हुआ है, प्रिंट ऑप्शन आपको फिल करना है। फिर देखिए बिंग इमेज सर्च अलाउज अस टू। आप गूगल पे जब भी सर्च करते हैं सबसे पहले, तो गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उसी में सेकंड ऑप्शन आपका इमेज करके आता है, इमेज करके आता है ना? तो आप लोग इमेज पे जाओगे तो मैं इमेज पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना? तो इमेज पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग इमेज पे जाके सर्च करते हैं तो जो इमेज होता है उसको बिंग इमेज ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है ना? इंटरनेट पे जो आप इमेज सर्च करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, बिंग इमेज बोलते हैं। इमेज बिंग इमेज। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछता है कि बिंग इमेज आपको क्या करता है। तो जो बिंग इमेज सर्च होता है वो आपको इंटरनेट पे फोटोज़ या इमेजेस सर्च करवाता है। तो आप कभी गूगल पे देखेंगे, आप लोग कभी जाएंगे सर्च इंजन पे, तो आपको इमेज का जो ऑप्शन होगा वो जो सर्च करके देगा आपको इमेज, वो बिंग इमेज होता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमको डॉक्यूमेंट में हमें अपने फॉन्ट्स को चेंज करने का ऑप्शन देता है। बच्चों ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपको, आपके जो फॉन्ट्स होते हैं, जबकि स्टाइल होती है जो लिखने का, जो डिजिट हो कोई, मान लीजिए 1 2 ऐसे है, आपको इसको इस तरह से लिखना चाहते हो या आपको इस तरह से लिखना है, या फिर मान लीजिए ए है तो ए को आप इस तरह लिखना चाहते हो, इस तरह लिखना चाहते हो, या फिर ए इस तरह लिखना चाहते हो, या फिर इस तरह, थोड़ा इस तरह स्टाइल में। तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये इसको डिसाइड करने के लिए आपको फॉन्ट नाम का आता है ऑप्शन, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो वो आपको
अलाउ करेगा। ठीक है, अगला चलिए चलते हैं आगे। फिर है आपको ट्रू फॉल्स फिल करना है। पेज नंबर 40 पे आप आते हो तो ट्रू फॉल्स आता है आपका। पहला क्वेश्चन है थीम्स अलाउ अस टू इंसर्ट पिक्चर इन द बैकग्राउंड। जो थीम्स होते हैं वो हमको अलाउ करते हैं पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। अभी अभी आपने पीछे पढ़ा कि बैकग्राउंड में पिक्चर डालने के लिए थीम ऑप्शन का काम नहीं आता है, जबकि बैकग्राउंड ऑप्शन को क्लिक करना पड़ता है। किस पे क्लिक करना पड़ता है? बैकग्राउंड ऑप्शन पे। तो यहाँ क्या दे रहा है? थीम ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट ही आप इसको फॉल्स करेंगे, रॉन्ग करेंगे। फिर देखिए मार्जिन्स अलाउ अस टू इंसर्ट द पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट। कह रहा है जो मार्जिन ऑप्शन होता है वो हमको अलाउ करता है कि आप इंटरनेट से पिक्चर देख सकें। अभी मैंने आपको बताया कि बिंग सर्च नाम का ऑप्शन आएगा जो आपको इंटरनेट से पिक्चर सर्च करने को अलाउ करेगा। तो इसको आप लोग फॉल्स करेंगे, सेकंड वाला भी फॉल्स है। थर्ड देखिए साइज ऑप्शन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द प्रिंटिंग एरिया। साइज ऑप्शन क्या करता है? हमको कौन सा ऑप्शन प्रिंट करना है ये आपको डिटरमाइन करता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है बच्चों, ये साइज ऑप्शन नहीं करता है, प्रिंट ऑप्शन करता है। ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका। फोर्थ है पेज ओरिएंटेशन चेंजेस द टेक्स्ट बुक इन आवर डॉक्यूमेंट। जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो टेक्स्ट लुक, जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो कैसे दिखेगा, उसका टेक्स्ट लुक क्या रहेगा। ये पेज है तो इस पर जो टू बी टेक्स्ट लुक है वो किस तरह दिखेगा, उसको चेंज करने के लिए हम लोग पेज ओरिएंटेशन का यूज करते हैं। तो ये रॉन्ग है, पेज ओरिएंटेशन का यूज हम इसके लिए नहीं करते हैं। तो ये चारों ही ABCD यानी 1 2 3 4 आपका फॉल्स हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये चारों ही फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे जैसे हम लोग तो 5th 6th और 7th आएगा आपका। पहला है ओरिएंटेशन गिव्स अस आवर पेज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप व्यू। देखिए बच्चों एक होता है पोर्ट्रेट व्यू कुछ इस तरह का होता है ऐसे, लैंडस्केप व्यू इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो ये ओरिएंटेशन ही काम करता है, ओरिएंटेशन ही हमको लुक देता है। हमारे वेब को कौन लैंडस्केप मोड में करेगा, कौन पोर्ट्रेट मोड में करेगा, ये हमको ओरिएंटेशन ही बताता है। तो ये ट्रू हो जाएगा बच्चों, इसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको ट्रू लिख लीजिएगा। सेकंड है वी कैन आल्सो रिसेट ऑल द इंसर्टेड पेज ब्रेक्स। कह रहा है जितने भी हमारे जो इंसर्टेड पेज ब्रेक्स होते हैं उनको हम रिसेट कर सकते हैं, दोबारा से सेट कर सकते हैं। तो ये भी ट्रू हो जाएगा बच्चों, कर सकते हैं ऐसा। इफेक्ट चेंज द जनरल लुक ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट में आपका जो जनरल लुक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है जिस तरह का जनरल है उसको में चेंजेस करने के लिए इफेक्ट नाम का ऑप्शन आता है, उस पर जाके हम चेंज कर सकते हैं। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो तीनों ट्रू हैं। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 आपका फॉल्स था, 5 6 7 ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब टिक द करेक्ट ऑप्शन में आते हैं। पहला है प्रिंट एरिया सेट्स द एरिया टू बी। देखिए जो प्रिंट एरिया होता है वो क्या करता है, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो नंबर 1 सही है, ए सही हो जाएगा। फिर है MS एक्सेल ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू रो एंड कॉलम्स इन अ। तो जो MS एक्सेल होता है वो आपके रो और कॉलम को एक वर्कशीट में जो है ऑर्गेनाइज करता है। कहाँ सेट करता है? वर्कशीट में सेट करता है। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। थर्ड है थीम्स फॉर MS एक्सेल कैन आल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द। जो थीम्स होते हैं, हम आप अपने MS एक्सेल में कौन सा थीम जो है सेट करना चाहते हो तो वो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 ऑफर्स अस सेवरल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 हमको क्या ऑफर करता है? तो बहुत जो है मार्जिन को अपडेट कर एडजस्ट करने के लिए क्या अपडेट करता है? तो ये हमको ऑप्शंस देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। फिर देखिए 5th में है फॉर इंसर्टिंग इमेजेस। ठीक है ना, हमको कहाँ से मतलब इमेज सर्च करने के लिए हमको कीवर्ड में, ठीक है, पहले क्या होगा, गिवन जो स्पेस दिया गया है उसको दबाना होगा, उसके बाद इंटर की दबाना होगा। तो बच्चों ये इंटरनेट में होगा, तो आप इसको इंटरनेट ऑप्शन यानी कि C ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। फिर है 6 वाला आपका पेज लेआउट टैब इज प्रेजेंट ऑन द। तो पेज लेआउट जो टैब होता है वो रिबन में होता है, रिबन में प्रेजेंट होता है। तो A सही हो जाएगा। फिर आपका है सेट्स द पेज इन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो अभी ट्रू फॉल्स में मैंने आपको बताया कि ओरिएंटेशन जो होता है वो आपको लैंडस्केप मोड या फिर आपको पोर्ट्रेट मोड में सेट करने को देगा। तो ये आपका ओरिएंटेशन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ओरिएंटेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि D वाला सही होगा आपका। चलिए अब आते हैं सीधे क्वेश्चन एंड आंसर पे। पहला क्वेश्चन है आपका नेम द 2 ऑप्शंस दैट कम अंडर ओरिएंटेशन ऑप्शन। अभी मैंने आपको बताया कि ओरिएंटेशन ऑप्शन में 2 ऑप्शन आते हैं। ओरिएंटेशन ऑप्शन के अंदर 2 होते हैं, कौन कौन सा? पहला पोर्ट्रेट व्यू
पोर्ट्रेट व्यू, ठीक है। दूसरा होता है आपका लैंडस्केप व्यू, लैंडस्केप व्यू, ठीक है ना। तो दो ऑप्शंस हैं, तो चलिए इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा। चलिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो बच्चों इसका आंसर फ़िलहाल अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दो ऑप्शंस आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। कौन कौन से थे मैंने आपको बताया है ना, कि दो ऑप्शन हैं आपके, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। दो ऑप्शंस कौन कौन से मैंने बताया आपको। चलिए पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा इसका आपको। फिलहाल आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट्रेट ऑप्शन और दूसरा लैंडस्केप। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ब्रेक्स आर देयर, कितने पेज ब्रेक्स होते हैं, उनके नाम बताइए, कितने तरह के पेज ब्रेक्स हैं। तो चलिए आंसर नंबर 2 हम आपको दिखाते हैं। आंसर नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 जैसे ही आप बच्चों पेज नंबर 37 पे आएंगे, 37 पे आएंगे सबसे नीचे ही आपको पेज ब्रेक नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेज ब्रेक्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको लिख लेना है, यहाँ से लिखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेज ब्रेक्स, पहला वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ कैन वी इंसर्ट एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ आवर एक्सेल सीट, कैसे हम कोई इमेज अपने एक्सेल सीट में इंसर्ट कर सकते हैं। दो तरीके इसके आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं भाई, इसका भी आपको तरीका बताना है। तो तरीका देखिए ये दिया हुआ है, आप पेज नंबर 38 पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है दिस ऑप्शन अलाउज अस टू इंसर्ट अ पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ आवर डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन बैकग्राउंड ऑप्शन। आप बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में दो तरीके के मेथड आपको दिए गए हैं, फ्रॉम अ फाइल, दूसरा बिंग इमेज सर्च से। तो इस तरह से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फिगर है, आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया, ठीक है। चलिए फिर आपका क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज़ बिंग इमेज सर्च इन एम एस एक्सेल 2013। एम एस एक्सेल 2013 में बिंग इमेज सर्च क्या होता है। तो मैंने आपको बताया इंटरनेट से सर्च करने के लिए आपको होता है। चलिए फिलहाल इसका आंसर मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन आंसर नंबर 4 वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। वो पेज मेरे ख्याल से बच्चों मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो उसकी आप फिक्र मत करें, वो आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए वो पेज क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लिया नहीं मैंने, मैं आपको वो करके आपको पीडीएफ में दे दूंगा, या आपको वो जो पेज है वो आपको मैं स्क्रीनशॉट लेके दे दूंगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ देख लेते हैं, एक्सप्लेन अबाउट द कलर्स ऑप्शन डैट कम्स अंडर द थीम ऑप्शन। थीम ऑप्शन के अंदर जो कलर ऑप्शन आता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। तो थीम के अंदर देखिए आप सबसे पहले पेज नंबर 35 पे आओगे, 35 पे तो आपको यहाँ मिल जाएगा दिस ऑप्शन अलाउज अस टू चेंज द कलर्स यूज इन आवर डॉक्यूमेंट बाई पिकिंग अ डिफरेंट कलर पैलेट। तो ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 5 हो गया, इसको 5 को नोट कर लीजिएगा। आपका फर्स्ट और 4 अभी बताया नहीं है, वो मैं आपको फर्स्ट बता भी दिया है, 4 वाला मैं आपको दोनों ही अलग सब सारे आंसर मैं आपको भेज दूंगा, पर जो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उनको आप देख लें ध्यान से पहले, ठीक है। चलिए अगला है व्हाट इज़ पेज लेआउट, व्हाट इज़ पेज लेआउट। तो आप पेज लेआउट के लिए 34 पेज नंबर पे आएंगे। 34 पेज नंबर पे देखिए दिखा हुआ है दिस टैब प्रोवाइड्स अस वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स एंड ऑप्शंस टू सेट द पेज बिफोर इट प्रिंट्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर नंबर 6 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ प्रिंट टाइटल्स, व्हाट इज़ प्रिंट टाइटल्स। तो प्रिंट टाइटल्स क्या होता है। तो चलिए बच्चों प्रिंट टाइटल से देखिए आप यहाँ पेज नंबर 39 पे आपको मिलेगा, ये देखिए प्रिंट टाइटल का ऑप्शन है। तो दिस ऑप्शन से लेके आप लोग हेडर्स तक, कहाँ तक, हेडर्स तक कर लेंगे, ये आपका आंसर नंबर 7 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों फर्स्ट और 4 में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आपको इसका आंसर सारे के आंसर में सारा पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल आप लोगों ने वीडियो देख लिए कहाँ से कहाँ तक आपको करना है, इसके अलावा भी मैं आपको पीडीएफ या जो है इमेज फ़ोटोज़ ग्रुप में सेंड कर दूंगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फर्दर क्वेरी है आपकी, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें
या फिर कॉल करें। मैं आपको आपकी पूरी जो क्वेरीज है, जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं या आपका डाउट्स हैं, सारी मैं क्लियर कर दूंगा। और आप लोग ये पहले बुक में करेंगे, आप लोग बुक में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। तो पहले आप लोग बुक में करेंगे, देन यू हैव टू डू द सेम इन कॉपी, ऑलराइट। और बाकी कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप लोग बताएं। अब आप लोग के टेस्ट होने वाले हैं बच्चों, तो टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। बाकी नोट्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। नोट्स फिर से चेक, और जिसका नोट्स चेक कंप्लीट हो जाएगा वो स्कूल में लाके सबमिट कर सकते हैं, वो चेक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लाके सबमिट कर सकते हैं। मैं डेली स्कूल आता हूँ, मैं चेक कर दूंगा आपका, आप लाके मुझसे चेक करवा सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे हेड, थैंक यू सो मच।